स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह जहां चार्ट्स तो परफेक्ट लगते हैं, सेटअप एकदम सही होता है, लेकिन जैसे ही ट्रेड लेते हैं हाथ कांपने लगते हैं। प्रॉफिट दिखा नहीं कि एग्जिट करने की बेचैनी, और लॉस हुआ तो स्टॉप लॉस हटाने की बुरी आदत। अगर ये सब सुना सुना लग रहा है ना, तो इस डीप डाइव एनालिसिस में स्वागत है। आज हम चार्ट्स की नहीं, ट्रेडिंग के सबसे बड़े दुश्मन की बात करेंगे, यानी खुद इंसानी दिमाग की। चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि आखिर अच्छे खासे ट्रेड्स फेल क्यों हो जाते हैं। एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है जिसे मानना ही पड़ेगा। मार्केट हमें नहीं हराता, हमारी खुद की साइकोलॉजी हमें हराती है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सच कहूं तो स्टॉक मार्केट ना नंबर्स का गेम कम और इमोशंस का गेम कहीं ज्यादा है। हर एक रेड और ग्रीन कैंडल के पीछे सिर्फ डर, लालच और पैनिक छुपा होता है। असली चैलेंज टेक्निकल्स को समझना नहीं, बल्कि अपनी खुद की साइकोलॉजी को कंट्रोल करना है। सेक्शन 1, साइकोलॉजी सबसे बड़ा दुश्मन। आगे बढ़ते हैं। अक्सर क्या होता है, जब मार्केट ग्रीन होता है और ऊपर भाग रहा होता है तो लालच आ जाता है, और रेड होते ही पैनिक। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए रवि नाम का एक ट्रेडर है। 0 मिनट पर एक परफेक्ट ब्रेकआउट दिखा और झट से बाय दबा दिया गया। इंडिकेटर्स, सेटअप सब एकदम सॉलिड थे। लेकिन ठीक 1 मिनट बाद क्या हुआ? कैंडल थोड़ी सी नीचे आई। बस वहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा खतरा, डर। दिमाग में बातें शुरू हो जाती हैं, कहीं लॉस बड़ा ना हो जाए, पूरा कैपिटल ना उड़ जाए। दूसरे ही मिनट में डर के मारे पैनिक करके एग्जिट कर लिया जाता है। और फिर ठीक 10 मिनट बाद वही स्टॉक बिल्कुल रॉकेट बन जाता है। देखिए, प्रॉब्लम टेक्निकल स्ट्रेटजी में बिल्कुल नहीं थी, प्रॉब्लम साइकोलॉजी में थी। फोकस प्रोसेस पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पैसों पर था। यहां फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक रिटेल ट्रेडर हमेशा मार्केट से बहस करता है। लॉस वाले ट्रेड को होल्ड करके सोचा जाता है, नहीं, मार्केट पक्का वापस ऊपर आएगा। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है? वो माइंडसेट कहता है, अगर मैं गलत हूं तो मैं अभी के अभी एग्जिट करूंगा। प्रोफेशनल्स ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में एक छोटा लॉस लेना कोई हार नहीं है, बल्कि लंबे समय तक गेम में टिके रहने की एक अल्टीमेट सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। सेक्शन 2, स्टॉप लॉस, ग्रीड और रिवेंज। लेट्स सी कि ये कैसे काम करता है। तो आखिर होता क्या है? शुरू में तो एक स्टॉप लॉस लगाया जाता है, लेकिन जैसे ही ट्रेड थोड़ा नेगेटिव होने लगता है, अंदर से एक आवाज आती है, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, रिवर्सल तो जरूर आएगा। और इस चक्कर में स्टॉप लॉस को हटा दिया जाता है। इसका रिजल्ट एक सीधा सीधा डिजास्टर स्नोबॉल। देखिए, स्टेप 1 का छोटा सा 1% लॉस बढ़कर स्टेप 2 में 5% हो जाता है, फिर लुढ़क कर 15%, और आखिर में बूम, पूरा अकाउंट ब्लास्ट। एक छोटी सी उम्मीद पूरे कैपिटल को बर्बाद करके रख सकती है। और इस बर्बादी का अगला रास्ता लालच यानी ग्रीड से होकर गुजरता है। सोचिए, एक डिसिप्लिन सुबह में 5000 का एक शानदार प्रॉफिट बनाया जाता है, लेकिन प्रॉफिट देखते ही ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। आज तो मार्केट मुट्ठी में है, चलो क्वांटिटी डबल कर देते हैं। बस यहीं से ओवर ट्रेडिंग का चक्रव्यूह शुरू। दोपहर तक 20 ट्रेड्स लिए जा चुके होते हैं, और दिन के आखिर में रिजल्ट क्या होता है? वही बेहतरीन सुबह एक -12,000 के बहुत बड़े अंधे लॉस में बदल जाती है। मार्केट रोज नए चांसेस देता है, पर लालच सच में अंधा कर देता है। अब इस बड़े लॉस के बाद शुरू होता है सबसे खतरनाक फेज, रिवेंज ट्रेडिंग। माइंडसेट पूरी तरह बदल जाता है। अब लक्ष्य कोई अच्छा सेटअप ढूंढना नहीं रह जाता, बल्कि किसी भी हाल में अपना पैसा वापस छीनना होता है। मेरा लॉस हर हाल में आज ही रिकवर होना चाहिए। और यहां एक और बहुत कड़वी सच्चाई सामने आती है। जब ट्रेडर इमोशनल हो जाता है, तब मार्केट लॉजिकल हो जाता है। मार्केट कभी किसी के इमोशंस पर नहीं चलता, उसके अपने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर। 90% ट्रेडर्स आखिर क्यों फेल होते हैं? ये एक बहुत बड़ा सच है कि स्टॉक मार्केट में 90% लोग फेल होते हैं। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि आईना दिखाने के लिए है। पर सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? इनमें से ज्यादातर लोग किसी खराब टेक्निकल इंडिकेटर की वजह से फेल नहीं होते। उनके फेल होने का असली कारण पूरी तरह से अंदरूनी होता है। अगर गौर किया जाए तो फेल होने के 4 सबसे बड़े रूट कॉजेज हैं। पहला, डिसिप्लिन की पूरी तरह से कमी। दूसरा, डर और लालच पर जीरो इमोशनल कंट्रोल। तीसरा, पुअर रिस्क मैनेजमेंट। और चौथा, किसी भी रैंडम टेलीग्राम ग्रुप या यूट्यूब टिप्स को ब्लाइंडली फॉलो करना।
सच्चाई तो ये है कि बिना किसी सिस्टम के अगर इस तरह से ट्रेड किया जाए तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो तो सीधा सीधा कसिनो स्टाइल गैम्बलिंग है। तो इन सब बातों के बाद अब वक्त आ गया है इस केओटिक और इम्पल्सिव माइंडसेट से बाहर आने का। एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है, जब इंसानी दिमाग नेचुरली डर और लालच की तरफ ही भागता है तो आखिर इन खतरनाक इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल कैसे किया जाए? और इसका जवाब छुपा है हमारे सेक्शन 4 में, द एल्गो ऑटोमेशन सॉल्यूशन। सिस्टम और ऑटोमेशन ही इसका सबसे लॉजिकल जवाब है। एल्गो ट्रेडिंग आखिर है क्या? ये एक ऐसा पूरी तरह से ऑटोमेटेड सिस्टम है जो पहले से बनाए गए रूल्स के हिसाब से ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता है। इसमें ना तो कोई इंसानी हिचकिचाहट यानी हेजिटेशन होती है, ना ही कोई डर और ना ही किसी तरह के इमोशनल दखल की गुंजाइश होती है। जहां एक इंसान डिसीजन लेने में फ्रीज हो जाता है, वहां एक एल्गोरिदम बिना सोचे अपना काम पूरी कंसिस्टेंसी के साथ लगातार करता रहता है। ये एसेंशियली मैन वर्सेस मशीन का गेम बन जाता है, जिसमें ऑब्वियसली मशीन जीत रही है। और अब आते हैं आखिरी सेक्शन 5 पर, डिसिप्लिन थ्रू एल्गोक्रैब। एल्गोक्रैब एसेंशियली एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल फोर्स है जो लगातार हर एक ट्रेड में डिसिप्लिन मेंटेन करती है। इंसानी एक्शन और एल्गोक्रैब के सिस्टम एक्शन में जमीन आसमान का फर्क होता है। देखिए, जहां आमतौर पर ट्रेड थोड़ा सा गिरने पर पैनिक एग्जिट हो जाता है, वहीं ये सिस्टम पूरी तरह से इमोशनलेस लॉजिक के साथ उस ट्रेड को मेंटेन करता है। जहां लालच में आकर स्टॉप लॉस हटा दिया जाता है, वहां सिस्टम एक ऑटो स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्टली लागू रखता है। और जहां लॉस के डर से एंट्री लेने में हेजिटेशन होती है, एल्गो बिना किसी देरी के इंस्टेंटली फास्ट एग्जीक्यूशन करता है। देखा जाए तो एक एक करके सारे ह्यूमन फ्लॉज यहां पूरी तरह एलिमिनेट हो जाते हैं। और बात सिर्फ एंट्री और एग्जिट तक सीमित नहीं है। एल्गोक्रैब की एडवांस्ड कैपेबिलिटीज और भी कमाल की हैं। इसका ऑटोमेटिक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फीचर ये इंश्योर करता है कि जैसे जैसे प्रॉफिट्स आगे बढ़ें, स्टॉप लॉस भी उसके साथ आगे बढ़ें। यानी बिना किसी पैनिक के प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट होते रहते हैं। प्री डिफाइंड टारगेट्स पहले से ही फिक्स होते हैं, चाहे हेकिनाशी चार्ट यूज करना हो या रेंको। इसमें मल्टी चार्ट सपोर्ट भी मिलता है। और सबसे बढ़िया बात, ऑप्शंस बाइंग, जहां वॉलेटिलिटी और इमोशंस अपने एब्सोल्यूट पीक पर होते हैं, उसे भी यह सिस्टम पूरी तरह से और स्मूथली ऑटोमेट कर देता है। आखिर में एक बात तो साफ है, जब ह्यूमन माइंड पैनिक करता है, वहां एल्गोरिथम अपना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कभी नहीं छोड़ता। सक्सेसफुल ट्रेडिंग कोई रातों रात का जादू नहीं है, बल्कि स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट और एब्सोल्यूट इमोशनल कंट्रोल का नतीजा है। तो इस एनालिसिस का फाइनल प्रोवोकेटिव सवाल यह है, अगर हम लगातार उन्हीं गलतियों, उसी डर, लालच और रिवेंज ट्रेडिंग की साइकिल से थक चुके हैं, तो क्या अब वक्त नहीं आ गया कि इस हाईली इमोशनल खेल को पीछे छोड़कर पूरी तरह से एक इमोशनलिस्ट और सिस्टमैटिक ऑटोमेशन का रास्ता अपनाया जाए? इस डीप डाइव एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप एनालाइजिंग एंड ट्रेड स्ट्रिक्टली लॉजिकली।